अब अनुभव सिन्हा की बहुचर्चित वेब सीरीज IC-814 द कांधार हाईजैक की इस समय दर्शकों और आलोचकों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है। यह वेब सीरीज कथित तौर पर 1999 में भारत नेपाल मार्ग पर हुए कांधार हाईजैक की सच्ची घटना पर आधारित है। सीरीज में विजय वर्मा, नसीरुद्दीन शाह, पंकज कपूर, मनोज पहावा और दिया मिर्जा जैसे कई नामी गामी कलाकारों ने अहम भूमिका निभाई है। और इन्हीं कलाकारों में से एक है नसीरुद्दीन शाह, जिन्हें तो कभी मुगल का समर्थन करते हुए देखा जाता था। कभी कहते हैं कि भारत में डर लगता है, कभी कहते हैं भारत में असुरक्षित महसूस करता हूं। इस कलाकार पे देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। हाल ही में नसीरुद्दीन शाह ने IC-814 द कांधार हाईजैक के प्रमोशन के दौरान इस वेब सीरीज के बारे में अपने अनुभव साझा किए। उन्होंने बताया कि जब 1999 में यह हाईजैक की घटना घटी थी तो उन्होंने महसूस किया कि इस घटना का प्रभाव काफी गंभीर हो सकता है। नसीरुद्दीन शाह ने खुलासा किया कि उस समय उन्हें इस्लामोफोबिया की एक नई लहर का डर सताने लगा था। शाह ने कहा, जब कांधार हाईजैक की घटना हुई उस समय मैं लगभग 50 साल का था। मुझे उस समय काफी चिंता और भय था। मैं डरा था कि इस घटना से इस्लामोफोबिया की एक और लहर भड़क जाएगी, जिससे समाज में और भी तनाव पैदा हो सकता है। हालांकि सौभाग्यवश ऐसा नहीं हुआ, लेकिन उस स्थिति ने मुझे बहुत परेशान कर दिया था। मैं सोच रहा था कि इस घटना के बाद देश में क्या होगा। आज भी मुझे उस समय की वो घबराहट और बेचैनी याद है। IC-814 द कांधार हाईजैक की रिलीज के बाद एक नया विवाद सामने आया है। सीरीज में अपहरणकर्ताओं के नाम बदल दिए गए हैं, जो कि विवाद का कारण बन गया है। वास्तविक अपहरणकर्ताओं के नाम इब्राहिम अतहर, शाहिद अख्तर सैयद, सनी, अहमद काजी, जहूर मिस्त्री और शाकिर थे। हालांकि इस वेब सीरीज में इन नामों को बदलकर भोला, शंकर, डॉक्टर, बर्गर और चीफ के रूप में प्रस्तुत किया गया है। इस परिवर्तन को लेकर आरोप लगाया जा रहा है कि इससे धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई गई है और यह सच्चाई से दूर है। आलोचकों का कहना है कि इस तरह के बदलाव से घटना की सच्चाई को छिपाने और समुदायों के बीच सांप्रदायिक तनाव बढ़ाने का प्रयास किया गया है। मंगलवार को सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अधिकारियों और नेटफ्लिक्स के प्रतिनिधियों के बीच इस मुद्दे पर एक बैठक आयोजित की गई। बैठक के दौरान नेटफ्लिक्स ने आश्वासन दिया कि वेब सीरीज के डिस्क्लेयर में वास्तविक नामों को अपडेट किया जाएगा, ताकि दर्शकों को सही जानकारी प्राप्त हो सके। इस बीच वेब सीरीज को लेकर चल रही चर्चाओं और विवादों ने इसे और भी सुर्खियों में ला दिया है और दर्शकों के बीच इस सीरीज की वास्तविकता और उसकी प्रस्तुति पर बहस जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। अपने बेतुके बयानबाजों के लिए मशहूर नसीरुद्दीन शाह ने ये जो नया शगुफा छोड़ा है कि कांधार हाईजैक के समय इन्हें डर लगता था कि कहीं इस्लामोफोबिया की लहर ना आ जाए। आइए अब दिखाते हैं आपको कि क्या कहा है उसने। I was about 50 when this happened, end of the previous century. I remember being extremely disturbed because I feared that it would provoke another wave of Islamophobia, and luckily at that time it didn't. But I remember feeling terribly concerned about the situation and what it would lead to. And there was a feeling of ambivalence at the end when the whole crisis was resolved. Because I was left with a feeling of unease when the deal was struck. I could not pinpoint why I feel this, but I did feel that the passengers and the pilot had been through an absolutely horrifying time.